रातों रात सक्सेस मिलना कितने नसीब की बात होती है ना। और अपनी सक्सेस के बारे में आप ना बताएं और गूगल विकिपीडिया बताने लग जाए, तब तो सोने पे सुहागा। खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा, राइट? लेकिन क्या हो अगर विकिपीडिया आपकी पास्ट लाइफ नहीं पर फ्यूचर लाइफ के बारे में बताने लग जाए। कल आपकी लाइफ में क्या होने वाला है ये आप आज रात को पढ़ सकते हैं। अच्छा बुरा सब कुछ, और जो उसमें लिखा है वही सब कुछ होने लग जाए। कुछ ऐसा ही हुआ पोर्टलैंड की निवासी एनोरा पेट्रोवा के साथ, एक फिगर स्केटर जिसे अपनी लाइफ के बारे में विकिपीडिया से पता चलने लग जाता है। जो लिखा था वही होता था। इसे वो वरदान समझने लग गई, लेकिन ये वरदान उसकी लाइफ का सबसे बड़ा श्राप बन गया और उसे इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी। आज बात करते हैं कि ऐसी स्केटर के बारे में जो विकिपीडिया के भरोसे अपने पीक सक्सेस पे तो पहुंच गई, लेकिन जब पीक सक्सेस के दिन खत्म हो गए तो उसी विकिपीडिया ने उसकी जान ले ली। ये एक ऐसी घटना है जिसकी सच्चाई कभी किसी को पता नहीं चल पाई। आज बात करते हैं एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के बारे में। ये कहानी है एनोरा पेट्रोवा के बारे में। एनोरा पेट्रोवा 8th ग्रेड की नॉर्मल स्टूडेंट थी, एकेडमिक्स में स्कॉलर और स्केटिंग में नेक्स्ट लेवल टैलेंटेड। अपने हार्ड वर्क से वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां उसे स्केटिंग में हराना लगभग नामुमकिन हो चुका था। एनोरा की लाइफ में सबसे बड़ा स्केटिंग कंपटीशन था क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप। इस कंपटीशन की एक रात पहले एनोरा बहुत नर्वस थी और वो सो नहीं पा रही थी, तो उसने महज टाइम पास करते हुए खुद का नाम गूगल कर लिया और वहां उसे उसके नाम का एक विकिपीडिया पेज दिखाई देता है। उस पेज पे ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एनोरा की बेसिक डिटेल्स और उसके स्केटिंग करियर के बारे में कुछ लिखा था। खुद का नाम विकिपीडिया पे देखना थोड़ा अनयूजुअल सा तो लगता ही है, लेकिन विकिपीडिया पे लिखा था कि उस साल की क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप की विनर एनोरा थी। उसे लगा कि एनकरेज करने के लिए उसके डैड या इंस्टीट्यूट ने ऐसा फेक पेज बनाकर उसके साथ मजाक किया होगा, लेकिन कोइंसिडेंटली नेक्स्ट डे कंपटीशन की विनर एनोरा थी। लेकिन इंस्टीट्यूशन और डैड दोनों ने ये क्लियर कर दिया था कि उन्होंने विकिपीडिया पे कोई पोस्ट नहीं डाली थी, कोई आर्टिकल नहीं लिखा था। इसके बाद एनोरा हर कंपटीशन के पहले विकिपीडिया पेज चेक किया करती थी और बैक टू बैक वो हर कंपटीशन में जीतते चली आ रही थी। ये देखकर कि एनोरा इस फील्ड में अच्छा कर रही है, एनोरा के पेरेंट्स ने उसके लिए सबसे महंगा कोच हायर किया। उस कोच ने एनोरा के पेरेंट्स को रिकमेंड किया कि अब उन्हें एक बार ओलंपिक्स में भी ट्राई करना चाहिए। यह एनोरा के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन एनोरा कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर ले, उसके कोच हमेशा यही कहते थे कि उसे और तैयारी करने की जरूरत है। एक तरफ एनोरा की डिपेंडेंसी उसका भविष्य बताने वाले विकिपीडिया पेज पे बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ ओलंपिक्स की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन एनोरा का भरोसा अब खुद पे कम और विकिपीडिया के उस पेज पे ज्यादा हो चुका था। एनोरा को कंपटीशन को लेकर बहुत डर लगने लग गया था और पेज पे उसे ओलंपिक्स के बारे में कोई भविष्यवाणी दिखाई दे ही नहीं रही थी। तो उसने सेफ साइड पे चलते रहने के लिए पेज पे जाके पेज को एडिट करने की कोशिश की। उसने वहां लिख दिया एनोरा वॉन ओलंपिक्स। इतना लिखते ही पेज अपने आप रिफ्रेश हुआ और उस पेज में लिखा हुआ आता है कि एनोरा पेट्रोवा इज अ सेल्फिश लिटिल बिच हु इज गोइंग टू गेट व्हाट शी डिजर्व्स। एनोरा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे उस रात नींद भी नहीं आई। अगले दिन उसके कॉम्पिटिटर और दोस्त ब्री एक स्केट टूट जाने की वजह से प्रैक्टिस करते हुए स्केट्स पर से गिर जाती है, लेकिन स्केट्स टूटने का पूरा शक एनोरा पर जाता है क्योंकि एक दिन पहले ब्री के स्केट्स एनोरा के पास थे। एनोरा समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता कि उसने कुछ नहीं किया है और उसे ओलंपिक से बैन कर दिया जाता है। उसी वक्त कोई चिढ़कर जोर से कहता है एनोरा गॉट व्हाट शी डिजर्व्स। और ठीक यही लाइन विकिपीडिया के पेज पर भी लिखी हुई थी।
अनोरा से अब रहा नहीं गया और उसने विकिपीडिया में कंप्लेंट कर दी, लेकिन रिप्लाई में आया कि विकिपीडिया में ऐसा कोई पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। हेंस इस पेज को कौन चला रहा था ये पता ही नहीं चला। अनोरा ने बहुत ट्राई किया कि उसे उस आदमी का कहीं से कांटेक्ट मिल जाए जो इस पेज को चला रहा था, लेकिन अनोरा के अलावा इस पेज को कोई और एक्सेस भी नहीं कर सकता था। अनोरा को अब इस पेज की आदत सी लग चुकी थी। उसके दिन बद से बदतर होते चले जा रहे थे, लेकिन आदत की वजह से वो पेज पढ़ती रहती और दुखद घटनाएं घटते जा रही थी। थोड़े टाइम बाद विकिपीडिया पे और एक अपडेट आता है और ये अपडेट अनोरा को हिला कर रख देता है। उसमें लिखा था, अनोरा पेट्रोवा इज अ पैथेटिक लिटिल ऑर्फन whose real parents died in a terrible accident। ये पढ़ने के बाद अनोरा अपने पेरेंट्स से कंटिन्यू कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कांटेक्ट कर ही नहीं पाती। कुछ दिनों बाद उसे ये न्यूज आती है कि उसके पेरेंट्स एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गए हैं। ये न्यूज अनोरा को डिप्रेशन और एंजाइटी में डाल कर रख देती है। वो जितना इस डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करती है, वो उतना ही इसमें अंदर फंसते चली जाती है। लेकिन धीरे धीरे अनोरा इससे बाहर आने लग जाती है। वो स्केटिंग वापस शुरू कर देती है। जब उसकी लाइफ पूरी तरह नॉर्मल होने लगती है, तब वो वापस एक आखिरी बार विकिपीडिया चेक करती है। लेकिन सच कहें तो इस बार विकिपीडिया को चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस बार जो वो पढ़ती है उस पे उसका विश्वास ही नहीं होता। विकिपीडिया के उस पेज पर लिखा था, अनोरा पेट्रोवा was an American junior figure skating winner who died a lonely orphan death because she was a greedy little piggy। नेक्स्ट डे पुलिस को अनोरा की लाश उसके स्टडी टेबल पर मिलती है। उसका लैपटॉप खुला हुआ था और वो अपनी फ्रेंड ब्री को एक लेटर सेंड कर रही थी। उसके पहले अनोरा ने अपनी दोस्त को बहुत बार कॉल करने की भी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ये कहती है कि कॉल कभी कनेक्ट ही नहीं हुआ, ना ब्री से और ना अनोरा के पेरेंट्स से। सोचने वाली बात तो ये भी है कि क्या कोई पहले अनोरा को मार के बाद में उसके लैपटॉप पे फेक लेटर टाइप करके वहां से चला गया होगा, या फिर लैपटॉप को क्लोन करके कोई अनोरा को परेशान भी कर सकता है। डार्क वेब बहुत ही खतरनाक फॉर्म है इंटरनेट का। क्या डार्क वेब के थ्रू कोई विनर को ट्रोल किए जा रहा था? एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि अनोरा को जहां तक स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स उसके हेलुसिनेशन का एक पार्ट हों। एक बात गौर करने जैसी है, जब आप गूगल पे अनोरा पेट्रोवा सर्च करते हैं तो विकिपीडिया में मारिया पेट्रोवा क्यों आती है? सबसे बड़ा सवाल, क्या अनोरा पेट्रोवा सच में एग्जिस्ट करती है? आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये कहानी जवाब नहीं सवालों के साथ आती है। अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को। जल्द ही लौट रहे हैं और एक मिस्ट्री के साथ।